एक पंक्ति को समझना है आप। गैरों को बहुत कमाया तूने, खुद के लिए क्या कमाया है। गैरों को बहुत कमाया तूने, खुद के लिए क्या कमाया है। गैरों को ज्ञान बांटने वाले, खुद के लिए क्या बचाया। मैं कवियों को कुछ जवाबदारी देना चाहता हूँ। गैरों को बहुत कमाया तूने, खुद के लिए क्या कमाया है। गैरों को ज्ञान बांटने वाले, खुद के लिए क्या बचाया है। अनमोल जीवन को तूने माटी का मोल बनाया है। देख जरा तू पीछे हटके, क्या खोया क्या पाया है। अंतिम समय का बोझ कंधों पर बोझ बढ़ाया है। अंतिम समय का बोझ कंधों पर बोझ बढ़ाया है। गैरों को नहीं तूने पगले, खुद को मूर्ख बनाया। हम सबको ज्ञान देते हैं, कवि हैं, परंतु मैं कवि को भी एक काम देना चाहता हूं कि समाज देश खुश नहीं तो गम कुछ मत रखो। उमा शंकर जी, समाज देश खुश नहीं तो गम कुछ मत रखो। मानव शरीर लिया इतना तो ख्याल रखो। जिसने हमको जन्म दिया है उसको, जिसने हमको जन्म दिया है उसको, और जिसको हमने जन्म दिया है उसको, कम से कम दो को तो खुश रखो। आज गुप्ता जी एक सर्वे के अनुसार महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की एक रिपोर्ट है, भारत में 90 लाख शादियां होती है एक साल में, जिनमें 30% शादियों में अव्यवस्थाएं हो गई, मतलब कोई मिठास नहीं है। इसका कारण एक है, हम सबको ज्ञान बांटते हैं, परंतु एक जवाबदारी है, जिस हमारे संबंधों में मिठास क्यों नहीं है। वैसे हम कम जरूर हैं। किसी ने कहा है श्रोता कम है कि ज्यादा, इसका गम कुछ नहीं होता। श्रोता कम है कि ज्यादा, इसका गम कुछ नहीं होता है। और 100 लोगों पर एक अभिमन्यु भारी होता है। तो आप अभिमन्यु हैं। मैं कहना चाहता हूं इसका कारण क्या है। इसका कारण एक ही है गुप्ता जी, अगर आप बेटी से प्यार करते हैं तो त्यागना पड़ेगा। राम पूजनी क्यों हुए गुप्ता जी, राम पूजनी क्यों हुए, उसका एक ही कारण था। क्या कारण। पहला कदम बढ़ाया उसने, दशरथ जी को खो दिया। पहला कदम बढ़ाया उसने, दशरथ जी को खो दिया। सीता वन में हरण हुआ, सीता वन में हरण हुआ। नसीब दर्द से धो लिया, लक्ष्मण मूर्छित सो गए, दर्दों ने रिश्ता जोड़ लिया। सी भूमि समानी सिया भवानी, माँ गोदी ने बिठा लिया। और कमजोरों का आंसू पहुंचने पर सिंहासन छोड़ दिया। कमजोरों का आंसू पहुंचने पर सिंहासन छोड़ दिया। कमजोरों का आंसू पहुंचने पर सिंहासन छोड़ दिया। इसलिए बने बासी राम, और त्याग ने प्रमाण दिया। राम ने त्याग किया, इसलिए उनकी पूजा होती है। और कहना चाहता हूं कि राम क्या हुआ, पितु आज्ञा के वास्ते, पितु आज्ञा के वास्ते बिन प्रश्न वनवास लिया। भगवान ने प्रश्न नहीं किया दशरथ जी से। पितु आज्ञा के वास्ते बिन प्रश्न वनवास लिया। पितु आज्ञा के वास्ते बिन प्रश्न वनवास लिया। और गए पास सुग्रीव के, मदद हाथ का बढ़ा दिया। सक्षम होकर राम और एक सुग्रीव के पास गए, ये बहुत बड़ा शीर्षक है। पितु आज्ञा के वास्ते राम ने बिन प्रश्न वनवास लिया। गए पास सुग्रीव के, मदद हाथ का बढ़ा दिया। कथा नहीं तुम चरित्र को समझो, चल के राम ने दिखा दिया। कथा नहीं तुम चरित्र को समझो, चल के राम ने दिखा दिया। और घर घर में रामायण होती, त्याग ने सम्मान दिया।
तो राम इसलिए पूछने हुए कुछ ने क्या किया। और आज जो हमारे समाज में विकास नहीं, उसका एक ही कारण है गुप्ता जी, कि जब स्वागत की बेटी रोज चढ़ाई जाती, जब स्वागत की बेटी रोज चढ़ाई जाती है और मर्यादा की सीमा तब मर्यादा टूट जाती है, सिया काल का रूप भयंकर पैर प्रलय हो जाती है, सिया काल का रूप भयंकर पैर प्रलय हो जाती है, वो सिर पड़े पैरों के आगे तब काली रूप आती है। सीता जी भी काली थी, मन सीता जी को ठोकर न दे के काली कर दिया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, एक रस्म चल गई, पहले एक थोड़ी कथा 2-5 मिनट ज्यादा हो सकते थे। पहले हम पर कोई दोष लग जात हो या बिलैया हाथ से कोई दोष लग जाए गिलहरी गौ माता को, तो समाज के जो प्रधान रहते वे कहते भैया अब फिलहाल में तुम चल जाओ, समाज में बंद रहे हो, कथा करवा लो, नर्मदा जी चल जाओ, परंतु तुम्हारे घर मड़वा गाल है, उसका छानी को पानी घर में गए है जब तुम चल। ठीक है, मड़वा का महत्व जो हम पहले से शादी कर रहे हैं उसका महत्व बता रहा हूं। तो वो मड़वा में बहुत ताकत थी, तो वो पाप है धो देते। आज सारे देवता को नौता थे हम, कुल देवता, कुल देवी, नर्मदा मैया, गणेश जी हमारे घर रहे जो शादी, आप भी कारण देते भैया नर्मदा भैया के शादी गुप्ता जी आने। अब जब बताओ हम घर ही में मिले, जो देवी देवता आए हैं, समाज के लोग आए और घर ही में मिले, तो हम आप दुआएं दे हो के बदुआ दे। और भीरू जैसे ऋषि विष्णु भगवान के जिनने छाती में लात मार गई थी, देवी यहाँ है शादी में, तो बोलोगे आशीर्वाद दे के जे है के बदुआ। सारे देवताओं को हमने बुलवा दिया, पहले से शादी भई, डीजे में सबरो, डीजे घोड़ों में सबरो समय बर्बाद कर दो, मंच पे समय बर्बाद कर दो, और गुरु जी से कहे गुरु जी तन्ने जल्दी कर ले। मैंने देखा अभी एक पैलेस में गया था गाड़ावाड़ा में, तो अपनी आदत बाहर जाने की, गुप्ता जी एक गट्ठा मरभा खाम डाली थी, मोटे और पतरे, मतलब मोड़े और मोड़ियों के दोइयों के थे। गणेश जी नाली में पड़े। आज उस दिन दूल्हा के दर्शन करने भगवान आते हैं। अब आपको प्रमाण, दूल्हा देवताओं से बड़ा होता है, प्रमाण उसका यह है कि दूल्हा कभी मंदिर में जूता नहीं होता है, तो देवताओं से बड़ा है। इसलिए अगर संबंध में, रिश्ते में मिठास है, मैं कहता हूं सब कुछ करो, पहले से शादी करो, डीजे ले जाओ, घोड़ा ले जाओ, परंतु मेरा एक अनुरोध है, अगर आप बहन और बेटी से प्यार करते हो तो भाव तो मंडप के नीचे पड़ने चाहिए। और अगर मंडप के नीचे भाव नहीं पड़ी तो इसलिए क्योंकि आपने संस्कार से शादी सुनी। सीता जी की विदा भई उस समय सुनैना ने क्या कहा था, हम कभी हैं, हमें वेद और पुराण इतिहासों का सबका ज्ञान रहता है, परंतु हम ज्ञान बांटे हैं, ज्ञान पे चलेंगे। क्या कहा था मां सुनैना ने, सास ससुरे गुरु सेवा करहूं, पति रुख लखे यो से अनुसरे हूं। सास ससुर गुरु की सेवा करना, और पति मुंह से नहीं बोल पाए, लेकिन पहले तुम समझ जाना। और प्रमाण भी दिया सीता जी ने, जब भगवान केवट के यहाँ उतरे तब बाबा वाल्मीकि ने लिखा है, सिए हिए पिए की जान में हारी, मन मुगिरी मन मुगिते उतारी। और आज के, अब तुम फिल्मी दुनिया की शादी कर रहे, तो आज के माँ पिता अपनी बेटी से कहते हैं, सास ससुर पति जो लड़ जावे, तुरंत फोन करे मोहे बुलावे। दहेज प्रथा कायम कर दे हो, जेल सवरने को भिजवा दे
बेटी बचाओ राष्ट्र बचाओ में उसमें काम भी किया है जिला स्तर पे। और आपको बता दूं गुप्ता जी कि मेरा नहीं आपके गौरव की बात है कि उसमें मुझे सम्मानी रिजू बाफना जी कलेक्टर थी, उन्होंने भी सम्मान दिया और शिवराज सिंह चौहान ने उनके द्वारा भी मैं सम्मानित हुआ हूं। तो मेरा कहने का मतलब है कि हमको करना पड़ेगा। क्या कहती जब बेटियों से पूछा तो डीजे घोड़ा सेनानियों से मेरी बर्बादी की शुरुआत होती। डीजे घोड़ा से बर्बादी की शुरुआत होती है। अपराध कोई करे, दारू पी के बेनच रहे और कह रहे संबंध टूट, मतलब बेटी से तलाक ले रहे। व्यवस्था देखो, डीजे घोड़े से मेरी बर्बाद शुरुआत होती है। अपराध कोई करे, दोषी बेटी होती है। मैं नहीं, मूछ वालों की अदालत कहती है बेटा निर्दोष, दोषी बेटी होती है। बेटा निर्दोष, दोषी बेटी होती है। दोष किसका कोई नहीं सुनता कान से, दोष किसका कोई नहीं सुनता कान से, और फैसला भरपाई होती बेटी की जान से। और अंतिम अग्रवाल जी, बेटी कहती है, क्या कहती है अपने माता पिता और भाई से, मेरी मैया मेरे भैया मुझे इतना बता देना। जब कोई नहीं सुने तो क्या करे बेचारी, मेरे भैया मेरी मैया मुझे इतना बता देना। क्या बात है। मेरा अब कौन दुनिया में मुझे उनसे मिला देना। मेरी है आखिरी इच्छा, इसे तुम पूर्ण कर देना। मेरी है आखिरी इच्छा, इसे तुम पूर्ण कर देना। मेरी तस्वीर के आगे तुम दो फूल रख देना। बहुत बड़ी। और मैं कहना चाहता हूं, मैं मानता हूं आपका समय ज्यादा लिया, परंतु अगर बेटी दुखी हो और वह भाई को, हम यही सोचते हैं कि ऐसा बोलो मजा आए। दोस्तों, मजा में आज हमारे परिवार विनाश की बिल्कुल कगार पर खड़े हैं। और मैं कहता हूं कोई ना माने। आज गुप्ता जी, मेरे बड़े भाई की बेटी की शादी थी, जब वो संधि आए मैंने खुद कहा था कि केवल घोड़े और डीजे बदलाना। तो अगर डीजे घोड़ा बेटा वाले से बंद नहीं होंगे, बेटी वाला चाहे तो बंद हो सकते हैं। और बेटी क्या कहती है कि जैसे कोई मंडी में बेचता है अनाज को, जैसे कोई मंडी में बेचता अनाज को, और हो बाजार गाय बकरी बेजान को, ऐसी बोली मेरी भी लग रही बाजार में। क्या कंडीशन बना ली हमने। जैसे कोई मंडी में बेचता है अनाज को, और हो बाजार गाय बकरी बेजान को, बेसी बोली मेरी भी लग रही बाजार में। कोई नहीं लगता मेरा ध्यान भी ख्याल में, ग्राहक ला रहे हैं लोग महंगे महंगे टेर के, और अपने सौदा कर रहे हैं नूच हाथ फेर के। इसलिए अंतिम पंक्ति कहना चाहता हूं चौकसे जी, कि जो सजाया है एकता का दीपक मतलब, जो सजाया है एकता का दीपक, इसे सजाए रखना। जो सजाया है एकता का दीपक है, अंतिम पंक्ति है, ज्यादा भार न बने। जो सजाया है एकता का दीपक, उसे जलाए रखना। स्वार्थ के तूफा से उसे बचाए रखना। मैं छोड़कर जा रहा हूं आपके हाथों में एक चमन, मैं छोड़कर जा रहा हूं
आपके हाथों में ये चमन, इस चमन में हरियाली आप बनाएंगे। बहुत